नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र दिल्ली की खास खबरों पर। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं वो ब्लॉक J2 गली नंबर 8 गुप्ता कॉलोनी संगम विहार दिल्ली के कबीर आश्रम में हो रहे 25वें विशाल त्रिदिवसीय सद्गुरु कबीर साहिब सत्संग समारोह की हैं। यह समारोह परम वैराग्यवान स्वरूप लीन सद्गुरु सुवर्ण साहिब जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शुक्रवार 3 अप्रैल सन 2026 से रविवार 5 अप्रैल 2026 तक बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस विशाल त्रिदिवसीय सत्संग समारोह में दूर दराज से आए परम विवेकी वैराग्यवान संतों ने भक्तों को अपनी अमृतमयी वाणी से प्राणियों में सद्भावना का संदेश दिया। इस समारोह में संगम विहार के अलावा दिल्ली के कोने कोने से आए भक्तों व श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर परम पूज्य संत किशोर साहिब जी ने अनेकों दृष्टांतों के जरिए समारोह में उमड़ी भीड़ को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। मधुर वचन है औषधि, कट कट को वचन है तीर। श्रृंगार होए संचय साले सकल कहने तीर के है मंदार।
कौशल्या सिद्ध्या सावित्री पार्वती हमारी बेटी हुई हैं, इनका सम्मान करना मेरा धर्म है। जिन्होंने इस शक्ति मां का सम्मान नहीं किया वो इंसान नहीं है। हमारे जीवन दुल्हन गुजारे, लाखों परिवार गुजारे, जीवन दुल्हन गुजारे, लाखों परिवार गुजारे। अरे ले 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 गुरुजी को ज्ञान तू ले ले ला, गुरुजी को ज्ञान ले ले। कोई भी हो हमारे पूरे भारत निवासी, हम पक्षपात की बात नहीं कर रहे, मैं हिंदू धर्म की, मुस्लिम धर्म की, एक धर्म की बात नहीं। हमारे भारत के निवासी सभी हमारे प्रेमी हैं, सभी हमारे अनुरागी हैं, सभी हमारे आत्म बंधु हैं। सबको शिक्षा दे रहा हूँ, घर में प्रेम प्यार, भाई भाई में प्रेम प्यार, देशवासी है तो देशवासियों के लिए प्रेम प्यार करो, एक दूसरे के हित की भावना रखो, कोई किसी को मत काटो, कोई किसी को मत मारो, सबके गले लगाओ, सबको गले मिलो भैया, तो मेरा ये प्रेम है। कोई नहीं कहता मैं राक्षस हूँ, राक्षस खुद नहीं कहता अपने आप को मैं राक्षस हूँ। अगर जेव आधार नहीं होगा तो नाना माना पता नहीं कब होगा क्या होगा। बिना नहाए रसोई में नहीं घुसना है, बिना नहाए भोजन भी करना ठीक नहीं है। नहा धो करके भोजन करो, शुद्ध है तो आपका शुद्ध है। आर शुद्ध सर्वश्रेष्ठ बात है, आर को शुद्ध करो। अब आर एक खाने का भोजन होता है, इंद्रियों का भोजन होता है, इंद्रियों का भोजन को भी आहार कहते हैं। आप इंद्रियों से सही आंख से देखो, सही शब्द सुनो, सही वाक्य बोलो, हाथों से अच्छे धर्म कार्य करो, पैरों से अच्छी जगह जाइए, तो ये भी आहार है। संत कहते हैं हाथ दान देने के लिए, मुख प्रभु के गुण गाने को, कानों से गुरु की कथा सुनो और नैन सुपथ दर्शाने को। पर हम इन रत्नों का सदुपयोग नहीं करते हुए बंधुओं, हम इनका दुरुपयोग करते हैं। कानकार उदय होते हैं तब इस प्रकार की भावना आती। सद्गुरु संतों के पास भी आप आए हैं तो पिछले पुण्य कर्मों के संस्कार उदय हुए हैं, तब आप सद्गुरु संतों के दर्शन के लिए आए हैं, वाणी वचनों का रसास्वादन कर रहे हैं, आपका जीवन नहीं होगा। तो यह शिकार माता बकरा लेती है, माता भैंसा लेती है, माता मेढ़ा लेती है, और माता शराब की भी बूंदें उस पर चढ़ती हैं। ये उनका प्रसाद है। अगर बात सत्य मानो ना तो सच्चे भक्त बनना चाहो तो ये प्रसाद तुमको भी लेना पड़ेगा, तब तुम सच्चे भक्त। तो हम उनकी भाई बड़े तो गुरु होते ही हैं, और छोटे बच्चे को ये शिक्षा दें, वही ध्यान रखना। जैसा संग तैसा रंग, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहे कबीर वहां जाइए जहां अपनी संगत, अच्छी संगत। और वो अच्छी संगत कहां मिलेगी? संगत की ये साधु की, हरे कोट अपराध वो की संगत पूर की आटो के उपास। आछे दिन पाछे गए गुरसे की हेत, अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुन गई खेत। इसलिए बंधुओं ये नहीं होना चाहिए। कहां पहुंच गए, कहां से कहां। उन्होंने कहा कि तुम सच्चे भक्त जब बनोगे माता के, जब तुम शिकार ग्रहण करोगे, शराब पियोगे। तो इच्छा तो नहीं थी, पर पुजारी की बात मान करके एक दो पीने लगे, फिर धीरे धीरे बढ़ गए, फिर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, फिर मारने लगे, काटने लगे। और ये सब कुछ खाने पीने के लिए, फिर पैसा कहाँ से आए? घर वाले नहीं दे, तुम शराब पीते हो, मांस खाते हो, तो लूट मार करने लगे। अब लूट मार करोगे तो आमना सामना होगा ही, किसी का धन हड़पोगे तो भैया कैसे कोई दे देगा, सुरक्षा करेगा। अब सुरक्षा के लिए तुम मारधार, कितने मर्डर कर दिए मैंने, बहुत से मर्डर करे मैंने, बहुत हत्याएं करी, आज मैं इतना बड़ा राक्षस हो गया हूँ, फूट फूट इसलिए रो रहा हूँ। बंधुओं, मैं ही देवता था और मैं ही राक्षस बन जाते हैं। संगत से हमारा ऐसा हाल होता है। इसलिए ये संगत कहाँ मिलेगी? ये संगत में हमारे साथ ही कहते हैं कि बच्चों को पहले संस्कार मिलते हैं, सत्संग से भी बच्चों को लेना चाहिए, और बड़ों को मिलता है ज्ञान। तो बच्चे संस्कार ग्रहण करें, बड़े होकर के ज्ञान अर्जित करेंगे। बड़े होकर के ज्ञान अर्जित नहीं करते हैं, इंद्रियों से अच्छे कार्य नहीं करते, दिमाग से अच्छा नहीं सोचते हैं, और दिल में पैसा भी है, धन की कमी नहीं, पर दिल नहीं है। दान कैसे करें? आया से कपट हुए हृदय। शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावे। जो कोई आवत जरत मधुर मुख वचन सुनावे। धीरजशील स्वभाव क्षमा ना जाति बखानी। कोमल अत मृदु बेन वज्र को करते पानी। रैन चलन मुस्कान
रेन चलन मुस्कान ज्ञान की सुगंध लगावे, तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे। रोता क्यों बुढ़ापे में, संभलाना जवानी में, तब होश नहीं आया, तब होश नहीं आया, होती सब नादानी में, तब होश नहीं आया। हमरे की तरह बन करे, हरे फूल पे मड़राया। ध्यान देना, हमरे की तरह बन करे, हरे फूल पे मड़राया। एक फूल चमेली का नहीं पास में तू आया। बंधुओं, खुशियों में तो खूब हमरे की तरफ लहराया, पर उधर से मुड़ करके उधर नहीं गया। किधर? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढते बनमा। ये दुनिया का प्राणी जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, पर मृग अपने आनंद को, अपने सुख को और सुगंधि को बाहर खोजता है। ऐसी दुनिया का प्राणी अपनी अंतरात्मा को न जानकर, अपनी वास्तविकता को न पहचान कर, अपनी चेतना की गरिमा को न समझकर, अपनी चेतना की वास्तविकता को न समझकर, उसकी शक्ति को न जानकर अपने सुख को बाहर ढूंढता है, अपनी शांति को बाहर खोजता है और अपने आनंद को बाहर खोजता है, और खोजते खोजते खुद ही खो जाता है, पर वो नहीं मिलता है। क्यों? जो खोजो सो है वानाई, सो तो आए अमर पद पाई। क्या कहा? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढते बनमा, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानते ना। अगर उस हमरे की तरह बन करे, हरे फूल पे मड़राया। एक फूल सुगंधि का नहीं पास में तू आया। ये भी फूल हैं जो मंच पे विराजमान हैं, इनके पास इनके जो आता पास इनके रहता ना पानी में। जो व्यक्ति इनके पास आ जाएगा, इनके शरण में आएगा, तो मनुष्य जीवन के बाद में कहीं अधोगति में 84 में नहीं भटकेगा, और विषय विकार रूपी अधोगति में नहीं जाएगा, अंधविश्वास कल्पना रूपी अधोगति में नहीं जाएगा। क्या कहा? किसियों में हुआ अंधा, किया सब गोरख धंधा। किसियों में हुआ अंधा, किया सब गोरख धंधा। मदिरा के मैदानों में ये जीवन किया गंदा। तन बर्बाद, बुद्धि विवेक बर्बाद, और समाज की इज्जत और सम्मान से सब कुछ ही लुटा डाला, सब कुछ ही लुटा डाला। बंद बोतल के पानी में सब कुछ ही लुटा डाला, बंद बोतल के पानी में। पैरों से कभी करे, कभी आया
केतकी ने के पास में बटुआ भरे धरे होंगे तो लोट होंगे बहुत देर पहले की है। कभी आया न सत्संग पर डांस की लब जाता था वो मन भर परसाई महादौलत। कोई बात नहीं, घर मकान बिक जाए, जमीन जायदाद बिक जाए, और कहाँ तक है हमारे पत्नी के गहना जेवर का ये मंगल सूत्र बिक जाए, पर ये आनंद में क्या छोड़ दूंगा मौका मिला। परसाई परसाई महादौलत, परसाई महादौलत, उन्हें चेहरे नूरानी में परसाई महादौलत। भाई मेरे पीर सुनो अब, मेरे पीरा सुनो अब, कॉपी के दानी में पीर सुनो अब, कॉपी के दानी में पीर सुनो अब। अगर पान खाना है, तंबाकू खाना है तो पी के दान मंगाओ, और नहीं तो मकान खराब हो जाएगा। एक मकान ये खराब होगा जिसमें आप रहते हो, दूसरा मकान ये खराब होगा जिसमें आप रहते हो। अपना तो मकान खराब करोगे, अपने बच्चे का तो मकान खराब होगा, इसलिए पी के दान मंगा लो। पानी फूको तो इधर रोता जो बुढ़ापे में संभलाना जवानी नहीं आया, तब होश नहीं आया, होती सब नादानी में। काम क्रोध मद लोभ में नित में रहो भुलाए, दीन दास प्रभु जान के मम दृष्टि महामलिन है, कहानी वाणी देवी दया करी गुरु दिए काल जाल को फेर में पड़ो कमार, शरण आएगी लाज साहिब लीजिए मार। सासरी सवे गुरु समान बंदगी साहिब बंदगी बोलिए। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं संगम बिहार के J2 ब्लॉक में। यहाँ गली नंबर 8 और गुप्ता कॉलोनी में कबीर आश्रम है। तो संत कबीर आश्रम में यहाँ पर वैसे तो भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन हाँ, आज अब से 2 दिन पहले यानी आज तक त्रिदिवसीय यहाँ पर सत्संग चल रहा था और जो भक्तगण थे वो सत्संग का आनंद ले रहे थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं संत श्री किशोर साहब जी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और उनसे हम ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या संगम बिहार के लोगों में जादू है, आपने किया हुआ है, जो यहाँ पर लोग खिंचे चले आते हैं। जी संत किशोर साहब जी, त्रिदिवसीय जो आपका सत्संग था और बड़े तादाद में लोग यहाँ पर श्रद्धालु यानी जो भक्तगण हैं वो खिंचे चले आते हैं। हर बार सत्संग में मैं आता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो भीड़ है वो उमड़ पड़ती है, क्या कारण है? मिश्रा जी, मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। सद्गुरु संतों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, आपको आशीर्वाद बना रहे। साथ ही फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ ये कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये सद्गुरु की कृपा है, संतों की कृपा है और आप सब लोगों का आशीर्वाद है। बस वो ही काम करता है और मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बस इतना जानता हूँ कि बस प्रार्थना और वंदना सद्गुरु की करता हूँ
उसी में सब कुछ होता है। और जो भी प्रेमी आते हैं, मैं अपने तुच्छ वाणी से जो हमसे बनता है उनको प्रेम प्यार के साथ जो हमसे बनते हैं टूटे मूटे शब्द सुना देता हूँ। बस इतने के अलावा और मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये सत्संग जो त्रिदिवसीय सत्संग था, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य मिश्रा जी, ये त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का जो माध्यम है, उद्देश्य है, वो हमारे परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम वैराग्यवान सदगुरु श्रवण साहब जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में और हमारे परम श्रद्धेय, परम वैराग्यवान सदगुरु परमहंस स्वामी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये सत्संग हुआ करता है अब। और उसी के उपलक्ष्य में मैं सदगुरु की प्रार्थना, वंदना, महिमा और धर्म चर्चा यहाँ पर श्रवण करता हूँ और कराता हूँ कुल मिलाकर के। और आप जैसे महापुरुष, आप जैसे देवता, समाज सुधारक, धर्म प्रचारक, आपके आगमन पर ये आपको ऐसा एहसास होता है, पता नहीं क्या करते हैं, पर मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये गुरुदेव की कृपा है। और बस माध्यम सत्संग का हमारे सदगुरुदेव जी की पुण्यतिथि है। यहाँ जो भी प्रेमी आते हैं, पर मैं उनसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि एकता का पाठ पढ़िए। हम एकता का पाठ पढ़ाते हैं, संगठन का पाठ पढ़ाते हैं। हमारे सनातन धर्म में बस इतनी कमी न हो जाए कि हम लोग कहीं बिखर न जाएं। हमारे सनातन धर्म में अनंतो मतपन सिद्धांत हैं और अनंतो मतपन सिद्धांत के धर्म गुरुओं से मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, मेरी वंदना है कि सभी सनातनियों को, हमारे देशवासियों को, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को हमेशा एकता का पाठ पढ़ाते रहें, एकजुट करते रहें। इसी में हमारे मानव समाज का और हमारे भारत देश का उद्धार है, हित है और कल्याण है। हमने अभी सत्संग में सुना था और आपने प्रवचन दिया था कि अंधविश्वास से दूर रहें। तो क्या आपको लगता है कि लोग अभी भी इस युग में भी, जो कि शिक्षा का युग है, AI का युग है, लोग मोबाइल में तरह तरह की जानकारियां हासिल करते हैं, अभी भी लोग अंधविश्वास में लिप्त हैं क्या? मिश्रा जी, ये तो आपसे ज़्यादा मैं और क्या कहेंगे कि अंधविश्वास में नहीं होए तो हमारा देश इस प्रकार नहीं बिखर जाएगा। हमारे देश के सनातनी धर्मियों के सामने इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अगर अंधविश्वास नहीं रहेगा तो फूट नहीं रहेगी। हमारे को अंधविश्वास में डाला जाता है और कितने ऐसे, कुछ ऐसे अंधविश्वासी भी लोग हैं और अंधविश्वास में डालते हैं और हमारे सनातन धर्मियों को आपस में फूट में डाल करके और देश की लूट करते हैं और हमारे सनातन धर्मियों को लूटते हैं। तो अगर अंधविश्वास नहीं होए तो फिर ऐसा क्यों होगा? अंधविश्वास है, जितना पढ़ा लिखा समाज हो गया है और जितने हमारे देश में शिक्षा का विकास है, शिक्षा चरम सीमा पर है और विज्ञान आज चरम सीमा पर, इसके बावजूद भी बड़े बड़े पढ़े लिखे अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। और सदगुरु का सिद्धांत है, धर्म गुरुओं का सिद्धांत है कि अंधविश्वास में न पढ़कर मानवता का पाठ पढ़िए और पढ़ाइए, सबको अपने हृदय से लगाइए और सबके हृदय से लग जाइए। इसी में हमारे सभी देशवासियों का, सभी सनातन धर्मवादियों का हित और उद्धार कल्याण है। मिश्रा जी, ये मेरा निवेदन है। एक प्रवचन में और हमने सुना था, आपने जिव्या यानी जीव के ऊपर बहुत अच्छा गायन किया, लोगों को शिक्षा दी कि जीव ने क्या क्या करवाया है ना, ये सबके सामने है। कबीरदास जी का भी एक दोहा है, संत कबीरदास जी का, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल हो। तो क्या कहेंगे, लोगों को वास्तविक में मृदु भाषा जो होनी चाहिए वो, उससे भी लोग आजकल वंचित हैं। मिश्रा जी, हमारे देश की जो विडंबना है, हम पढ़ लिख तो खूब गए, हमने भौतिक क्षेत्र में प्राइमरी क्लास से लेकर के बहुत प्रकार की डिग्रियां ली, बहुत प्रकार के पद पाए, पर यह बात सत्य है कि बोलने का तौर तरीका हर किसी को नहीं है। अगर बोलने का तरीका है तो कोई विवेकी संत महापुरुष ही सिखाते हैं और आप जैसे महान भाव सज्जन पुरुष हमें तरीका बताते हैं बोलने का। क्यों? हमने निवेदन किया है, आप कह रहे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल कहे आपू शीतल होए। और हमारा निवेदन और भी है कि मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चौओर, वशीकरण ये मंत्र है तजदेव वचन कठोर। अच्छा, क्या मिल जाएगा कठोर बोलने में? मीठा शब्द बोलने में, मधुर शब्द बोलने में, प्रेम प्यार के शब्द बोलने में मेरी कौन सी हानि होती है और कौन सा खर्चा हो रहा है? हम मानव बंधु हो करके भी, शिक्षक हो करके भी और धर्म प्रचारक हो करके भी, बहुत प्रकार की डिग्रियां लिए होने के बावजूद भी हम बड़े बड़े पद को पा गए हैं, परंतु
बोलने का तरीका अगर हमारे घर में आ जाए, मैं अपने बच्चों से प्रेम से बोलें, अपने बंधुओं से प्रेम से बोलें, अपने भाइयों से प्रेम से बोलें, अपने माता पिता से प्रेम से बोलें, मधुरता के शब्द उच्चारण करें, तो हमारे घर में कलेश क्यों होए। पर हमारी भारत सरकार, मैं धन्यवाद देता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को, मैं धन्यवाद देता हूं अपने मुख्यमंत्री जी को, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के हों चाहे किसी प्रांत के हों, जो आज समाज को साधे हुए हैं और देश की सुरक्षा में डटे हुए हैं। मैं उनको घोर घोर धन्यवाद देता हूं। साधुवाद। आपने जैसे कहा कि ग्रह कलेश, अगर लोग धर्म की तरफ बढ़ जाएं, सत्संग की तरफ बढ़ जाएं तो ग्रह कलेश नहीं होगा। क्या आपको लगता है ये संस्कारों के ऊपर डिपेंड होता है? आजकल संस्कार विहीन होती जा रही है दुनिया। बिल्कुल मिश्रा जी, मैं सत्य बात कह रहा हूं कि यदि संस्कार आ जाएं और संस्कार मिलते हैं गुरुजनों के पास में, गुरुजन हमारे अनाद काल से हमेशा से हमारे सनातन धर्म में बड़े बड़े संत महापुरुष हुए, बड़े बड़े वैराग्यवान हुए, हमारे ऋषिगण, हमारे संत पुरुष, बहुत प्रकार से उन्होंने मानव समाज को जगाया है। मिश्रा जी, में सभी अपने कालू निवासियों को, अपने सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को उनको सुझाव देना चाहते हैं, साथ ही उनको निवेदन करना चाहते हैं उनसे कि सदगुरु कबीर आश्रम पर हर संडे को, सदगुरु कबीर आश्रम गुप्ता कॉलोनी J2 में जो कबीर आश्रम है, तो आपके आश्रम पे हर संडे को 1 बजे से 4 बजे तक सत्संग होता है। मैं सभी भाई एवं बहनों को, सभी कॉलोनी निवासियों को, संगम विहार निवासियों को, दिल्ली वासियों को सबसे निवेदन करूंगा कि कबीर आश्रम पर आप स्वयं आएँ, अपने बच्चों को ले आएँ, अपने मित्रों को ले आएँ, इष्ट मित्र के साथ आकर के, और हर संडे को 1 बजे से 4 बजे तक सत्संग श्रवण करें और सत्संग का परम लाभ लें, अपने जीवन को भव्य बनाएं। देखिए, महाराज जी ने कहा कि सत्संग का हमेशा लाभ लो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। डी न्यूज के लिए नंदिनी के साथ राजनारायण मिश्रा, J2 ब्लॉक, गली नंबर 8, गुप्ता कॉलोनी, संगम विहार, दिल्ली। सत्संग के उपरांत भक्तों ने बड़े ही उत्साह व श्रद्धा पूर्वक भंडारा यानी प्रसाद ग्रहण किया। J2 गली नंबर 8, गुप्ता कॉलोनी, संगम विहार, दिल्ली से नंदिनी के साथ राजनारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।